हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इनके प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे तब तक हम प्रतिबिंब का निर्माण कर नहीं सकते। तो हमारी पहली परिभाषा शुरू होती है वक्रता के अंदर। देखो, वक्रता के अंदर क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, जैसे कि ये क्या है, कोई परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ इसका किस साइड होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ ये अवतल है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ये क्या इसका परावर्तक पृष्ठ। तो जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ है ये गोले का भाग है, ये यहाँ पर ये केंद्र, ये क्या होगा सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी से डिनोट करेंगे हम वक्रता के अंदर। ये क्या हो गया वक्रता के अंदर। समझ में आ गया? क्या कहोगे परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप सुनना उसको। इसमें देखो, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, ये कोई गोला है, परावर्तक पृष्ठ इस गोले का क्या है, भाग है, इस गोले के भाग के जो केंद्र है, ये गोला है पूरा, इसका भाग है जो केंद्र ये सी, तो इसको क्या कहेंगे वक्रता के अंदर कहेंगे। क्लियर? अगली परिभाषा है, देखो वक्रता त्रिज्या, यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस। इसमें भी वही बात होगी कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, परावर्तक पृष्ठ है, ये इस गोले का भाग है, इस गोले की ये त्रिज्या है, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है ना भाई? इस गोले की क्या त्रिज्या आधी, ठीक है ना? ये हम पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? ध्रुव। कि ध्रुव क्या होता है, यानी पोल। ठीक है? ध्रुव पोल, ठीक है? क्या होता है कि जो इसमें क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, के केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है? परावर्तक पृष्ठ का ये है, इसके केंद्र यानी कि ये केंद्र, इसका केंद्र मतलब सेंटर, इसको हम डिनोट करते हैं किसे, पी से, पोल। क्लियर? अब हमारा अगले टॉपिक शुरू होता है मुख्य अक्ष। क्या शुरू होता है? मुख्य अक्ष। मेन एक्सिस, इसमें क्या जाएगी, दर्पण के, आएगा दर्पण के या दर्पण के या दर्पण में, एक बात है, दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है? कि दर्पण में वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर यहां था, ये पीठ था ध्रुव, दर्पण में वक्रता के अंदर तथा ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा,
ये काल्पनिक रेखा कहती है। क्या होगा? मुख्य अक्ष। समझ में आ गया? दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। वक्रता केंद्र ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, इसको ध्यान से पढ़ लेना। सारा खेल कृत्रिम का निर्माण करेंगे अवतल समतल पर, इसका है। मुख्य फोकस, मेन फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष तो समझ गए थे क्या थे कि भाई जो वक्रता केंद्र और अपने ध्रुव से खींची गई काल्पनिक रेखा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो मुख्य फोकस कहलाता है। देखो ध्यान से, ये क्या है? अवतलन। ये क्या है? आगे बताया था मुख्य अक्ष। सी पी इससे के समानांतर, समानांतर में इसकी जो समान किरणें, तो समानांतर, ऐसे समानांतर किरणें आती हैं। परावर्तन के बाद, यहां टकराने का मतलब परावर्तन, तो परावर्तन के बाद ऐसे आ गई, ये ऐसे चली गई। जिस बिंदु पर मिलती हैं वो मुख्य फोकस होता है। इस बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है दोनों, तो ये इसका क्या होगा? मुख्य फोकस हो गया। समझ में आ गया भाई? मुख्य अक्ष ये है, इसके समानांतर किरणें आई, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल है। क्या है? वक्रता के अंदर ध्रुव समानांतर किरणें आई। इसमें क्या था? या तो बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब आभास होती है। और दर्पण के जो ये दर्पण के इस साइड में बनने वाली हमेशा आभासी होती है, इस साइड में बनने वाली हमेशा वास्तविक होती है। तो यहाँ पर मिल रही है, ये क्या है? फोकस। ये परावर्तन के बाद टकराकर वो हमें है ना, ये है ना, वास्तव में नहीं मिल रही। डाइजेस्ट के हिसाब मतलब ये है कि प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है। टकरा कर ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगे, ये तो वापस तो वास्तविक में तो मुड़ जाती है, परंतु हमें आभास होगा कि आगे बढ़ रही है। तो क्या होगा? यहाँ पे ये इसका फोकस बिंदु रहेगा। ठीक है ना? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर तो वास्तव मिल रही हैं, तो मुख्य फोकस, इसका मुख्य फोकस, अवतल का मुख्य फोकस यहाँ पर होगा और उत्तल का मुख्य फोकस क्या होगा? प्रतीत होती है, तो यहाँ पर होगा। चलिए क्लियर? अब देखो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण।
भाई हमने क्या देख लिया था, हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देख लिया था, ठीक है ना। तो अब देखेंगे उससे, देखो इधर तो ले लो अवतल, इधर ले लो उत्तल। सबसे पहले जब किरणें एक्स के समानांतर आएंगे, पहला पॉइंट क्या रहेगा, अक्ष के, मैं ये बताऊं, यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता ना, मैं ये बता रहा हूं कि जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो अक्ष के समांतर जब किरण आएंगी तो वो किससे होकर गुजरेंगी, ठीक है ना, और वक्रता के अंदर से आएंगी तो किससे होकर गुजरेगी, ठीक है, ये बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो अक्ष के समानांतर सबसे पहले किरणें जब अक्ष के समानांतर आएंगी अवतल दर्पण में, तो ये क्या है, अवतल दर्पण। गुण ये सोच रहे ना, यदि आपको ये समझ में आ गया ना तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की। आप जैसे भी वस्तु बताएगा इस वस्तु को यहाँ पर रखकर बनाना है, आप तुरंत बना दोगे, इसको ध्यान से बनाना है। अक्ष के समानांतर जब वो किरण है, ये क्या है, अवतल दर्पण। पहले क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, अक्ष, यानी कि मुख्य अक्ष, ये अक्ष का अर्थ था मुख्य अक्ष। ये क्या है इसका, वक्रता के अंदर ये क्या है, पोल, यानी कि ध्रुव है। सबसे पहले जब अक्ष के समानांतर ये किरणें आई, ये किससे होकर गुजरेगी, ये एफ से होकर गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। समझ में आ गया। जब मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण में किरणें आएगी तो किससे होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। समझ में आ गया। मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आएंगी वो किससे होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। और ये क्या है, अवतल है, ठीक है। क्या है ये, वेवलेंथ, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है आई। ये क्या है, सी है। ये यहां से किससे होकर गुजरेगी, ये बी, एफ से होकर गुजरेगी। जब मुख्य अक्ष से समानांतर किरण आई तो वो किससे होकर गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण तो एफ से होकर गुजरेगी। कोई भी दर्पण में मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस बिंदु से होकर ही गुजरेगी, यानी कि मुख्य समानांतर किरण आई हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। मुख्य समानांतर आई किरण क्या होगी, मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होता है। पहला तो क्लियर, दूसरा देखो। अक्ष के समानांतर तो हो गई, देखो कोई भी है ना फोकस बिंदु से, आपको कोई भी किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी ना तो क्या होगा, ये क्या है हमारा अवतल है, क्या है हमारा ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस है। अब मैंने क्या, कोई बिंदु फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी कि ऐसे किरण आई फोकस बिंदु से, ये टकरा कर क्या कर चलेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली किरण अक्ष के समांतर चली जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे टकराई और ऐसे चलेगी। हमेशा ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और जो फोकस बिंदु से आने वाली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, यानी कि मुख्य फोकस से आई, यहां से परावर्तन के बाद अक्ष के समानांतर निकल गई। इसी तरह ये क्या है, हमारा अवतल है।
ये क्या है, सी है, ये क्या है, एफ है। तो कोई भी किरण किससे होकर, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर निकलेगी तो वो हमेशा किससे के साथ जाएगी, मुख्य फोकस से हमेशा टकरा कर किससे निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो कोई भी किरण फोकस बिंदु से क्या हुई, आई, आई वाई क्या किसके साथ जाएगी, टकरा कर हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, आगे मुख्य अक्ष समानांतर। भाई फोकस बिंदु में कोई भी अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से आई टकरा कर मुख्य अक्ष समानांतर गई, इसमें उत्तल दर्पण में आई टकरा कर मुख्य अक्ष के समानांतर, फोकस से तो आई और इससे वापस गई। ठीक है, मुख्य अक्ष में तो फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस में किससे, मुख्य अक्ष के समानांतर, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यह क्या था, इसका पी ध्रुव यानी कि पोल, इसका भी पोल ध्रुव। अब देखो एक और भी इंपोर्टेंट आ रहा है, वक्रता से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली। देखो ये क्या है, अवतल है, अवतल है ना, ये क्या है, सी है, ये क्या है, पी है। ठीक है, तो देखो वक्रता केंद्र से होकर आने वाले, हमेशा एक बात ध्यान रखना, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद वापस वक्रता केंद्र से होकर ही वापस जाएगी, ऐसे आई और यहाँ से हमेशा परावर्तन के बाद ये वापस यहीं से ही मुड़ जाएगी। जैसे वक्रता केंद्र से आएगी वैसे की वैसे वापस वक्रता केंद्र की ओर ही मुड़ जाएगी। ठीक है, पी, ठीक है, आई और वापस चली गई। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण वापस वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाती है, चली जाती है। ऐसे आई वक्रता केंद्र वापस यहीं से ही ऐसे कैसे चली जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस बिंदु से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण अक्ष के समानांतर आ जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। क्लियर, आगे अब है तिर्यक किरण। देखो ये क्या है, अवतल है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, पी है। यहां मान के चलो यहां से किरण यहां टकराए पोल ध्रुव से, तो ये टकरा कर पोल ध्रुव से इस साइड आ जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, यानी कि तिर्यक किरण पोल से टकराई और वापस इस दिशा में आ जाएगी। इस साइड ये है, ठीक है, ये क्या है, पोल है, इसमें भी क्या होगी, इस साइड से आने वाली किरण ऐसे ऐसे आ जाएगी, सेम। ठीक है, यानी कि समझ में आया। तो ये तो थे क्या कि गोलीय दर्पण में इनके नियम थे, जो कि हम किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी किरण तो किससे, मुख्य अक्ष से समानांतर आएगी, और मुख्य अक्ष से समानांतर किरण गुजरेगी तो मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके अंतर्गत 6 घटनाएं हैं, 6 स्थिति रहेंगी और इसके अंदर 2 रहेंगे। ठीक है ना, वो हम कल पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जब वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। ठीक है ना, और जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो हम वस्तु को एफ और
पोल के मतलब पी के बीच में रखेंगे तो, ठीक है ना, ये हम कल पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई है, तो इसको लाइक और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखकर और नोट करो कॉपी में और अच्छी तरह से पढ़ो। कल का टॉपिक हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण रहेगा। थैंक यू।